इसको जिरेनियम कहते हैं साइंस में। साइंस में उसको बोलते हैं बोटानिकल नेम। साइंस में जो होता क्यों, अगर मैं इसको बोलूँ जिरेनियम। और एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने काम किया पौधों के नाम देने का काम, उनका नाम था वालिच। तो इसका जो साइंस का नाम होता है ना, दो हिस्सों में होता है वो। एक जाति होती है उसको बोलते हैं जीनस, और एक प्रजाति होती है उसको बोलते हैं स्पीशीज। तो इसका पूरा क्या नाम है? जिरेनियम वालिचियनम। ये उन्होंने दिया है नाम। लेकिन ये जो साइंस के नाम है ये कोई 300 साल पुराने नाम है या 350 साल, ठीक है। उससे पहले नहीं थे। जब कश्मीरी नाम हम हंद बोलते हैं, काउदच बोलते हैं, तो वो 4000 साल, जब 5000 साल पुराना नाम है। तो जो लोकल नाम होता है वो मच ओल्डर नेम, और जो साइंस का नाम होता है वो रीसेंट नेम। पर दोनों में फर्क ये होता है कि जो साइंस का नाम है वो यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल मतलब जिरेनियम वालिचियनम, इसको अमेरिका में भी यही बोलेंगे, अफ्रीका में भी यही बोलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में भी यही बोलेंगे, कश्मीर में भी जो फॉरेस्ट वाले हैं या बॉटनी वाले वो तो बोलेंगे। लेकिन इसका तमिलनाडु में तमिल लैंग्वेज बोली जाती है, वो नाम अलग होगा। कश्मीर में कश्मीरी बोली, कश्मीरी का नाम अलग होगा। अरबी भाषा, उसमें कुछ नाम इसका और होगा। उर्दू में नाम कुछ और होगा, हिंदी में कुछ और होगा। तो लोकल नाम जो है वो लोकेशन टू लोकेशन, रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री चेंज होते हैं, लेकिन साइंटिफिक नाम चेंज नहीं होते। हमने किसी भी पेड़ पौधे के बारे में कोई नॉलेज लेना है या समझना है उसको, तो किसी नाम से जुड़ना पड़ेगा। क्योंकि आप बॉटनी नहीं पढ़ रहे हो, अभी छोटे हो, साइंस नहीं है, तो आपको लोकल नाम से जुड़ना चाहिए। तो आज आप जो भी देखोगे कोशिश कर, लेकिन इसका लोकल नाम ये मुझे बता नहीं पाए और मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा। लेकिन ऐसा नहीं है कि नाम नहीं है, कश्मीरी में भी इसका नाम होगा, लेकिन मुझे भी अभी ख्याल नहीं आ रहा क्या है। तो ये जिरेनियम है, जहाँ इसका पॉपुलर नेम, अंग्रेजी नाम क्या बोला मैंने, क्रेन्स बिल फ्लावर। अब ये जो कलरफुल पार्ट होता है ना, इसको बोलते हैं पेटल्स। इसके नंबर काउंट करने होते हैं। इसमें नंबर काउंट करो, एक फूल में कितनी पेटल्स है? 5 है। आपने दूर से ही देख लिया, वेरी गुड। कईयों में 6 होते हैं। कईयों में कितने होते हैं? और कईयों में इंडेफिनिट होते हैं। जैसे गुलाब का फूल है, गुलाब के फूल में 5 भी हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे गार्डन में गुलाब होता है ना, उसमें 10, 15, 20 होती हैं पेटल्स। फिर आपका ये है पामपोश। पामपोश में भी नंबर ऑफ पेटल्स ज़्यादा है। कितना है? 5 नहीं होता, ज़्यादा होता है। 5 भी हो सकता है, लेकिन 10, 15 भी होता है। तो ये भी कईयों में 4 होता है। जैसे ओपियम पापी, उसको क्या बोलते हैं कश्मीरी में? खसखास, खसखास, ठीक है ना। उसका फूल देखा है, उसमें 4 होती हैं पेटल्स। तो ये भी देखना जरूरी है कि 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं। और फिर ये जो पेटल्स होती है, इसके बाहर एक और छोटे छोटे पत्ते जैसे होते हैं। देखो यार, किसी हैं छोटे छोटे, ग्रीन से होते हैं क्या? जो कली है ना, जो फ्लावर नहीं बना, उसमें आपको सामने दिख रही है, वो उसको बोलते हैं सेपल्स, है ना, सेपल्स। तो सेपल्स और पेटल्स प्रोटेक्टिव पार्ट्स होते हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली जो इसकी, जो मैंने बताया, वो बनी हुई है चोंच जैसी, क्रेन्स बिल, वो फल है। पकने पर फल बन जाता है। उसको तोड़ोगे, अभी कच्चा है ये, पका होगा तो इसके अंदर सीड होंगे। तो कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें सीड बनता है, उसको बोलते हैं सीड प्लांट। तो ये क्या प्लांट है? सीड प्लांट है। ये हाँ, ये डूनकुल, तो ये भी सीड प्लांट है। लेकिन कुछ सीड प्लांट नहीं होते, वो भी आपको दिखाएंगे। कोई नाम ले सकते हो जिसमें सीड नहीं बनता, पर प्लांट है वो भी आज के जंगल के ट्रिप में हम देखेंगे। ऐसा पौधा, ऐसा प्लांट जिसमें सीड नहीं होता, उसको बोलते हैं क्या? फर्न। फर्न बोलते हैं अंग्रेजी में। कश्मीरी में क्या बोलते हैं? कसरोड़ खाने वाली जो है। लोंगड़ भी होता है, अलग अलग जगह पे। कुंजी भी होता है। आपके इधर पता नहीं क्या नाम, ग्योथीर है जैसे, पता नहीं, इनको पता है, बच्चों को नहीं, पर अभी देखेंगे, कहीं ना कहीं मिलेगी हमें, ठीक है ना। ग्योथीर है, पता नहीं इधर है कि नहीं है।
इधर आओ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ट्री है, इसकी बात करेंगे बस। फॉरेस्ट वाले जो है ना, फॉरेस्ट वाले नहीं बोलेंगे, ये बच्चियां बोलेंगी। ये पेड़ देख के थोड़ा सा कोशिश करो इसको पहचानने की। ये जो है ग्रीन ग्रीन, नॉट दिस, ये नहीं, वो वाला, ये सामने एक जाए कोई इसको टच करना, ये वाला। खासकर वो वाली शाख बताओ जहां पे फल है ना, अगर तोड़ सकते, नीचे नहीं गिर जाना, पर जल्दी जल्दी स्लिपरी हो जाए नीचे। वेरी गुड, ब्रिंग वन ब्रांच, वेरी गुड, आई एम हैप्पी। यही उम्मीद थी आपसे। कांगड़ी में यूज होता है। नाम क्या है? गलत, आप ही रखो। आप अपने ऐसे रखो, ऐसे, ताकि फोटो आएगा ना ऐसे। हाँ, इसका नाम है पोहू या हतब। कश्मीरी में क्या नाम है इसका? पोहू भी कहते हैं, हतब भी कहते हैं। गुज्जर लोग इसका पसेड़ कहते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम। तो इसका अंग्रेजी में नाम क्या है? फॉल्स विच हेजल। हेजल वेरीन को कहते हैं, हेजल नट वो और है वेरीन, लेकिन वो हेजल की तरह इसका पत्ता लगता है पर है नहीं, वेरीन नहीं है, तो इसलिए इसको बोला फॉल्स हेजल। हेजल भी किसका? विच का। विच मतलब ऐसे ही कोई जंगली ईवल, ऐसे चुड़ैल टाइप ना, ऐसे ही नाम अंग्रेजों ने डाला है ना, हमने थोड़ी डाला। हमारा अपना नाम अच्छा है, पहू जहातब, बट अंग्रेजों ने क्या नाम दिया इसका? फॉल्स विच हेजल। और साइंटिफिक वाटरिंग का है पैरोशियासिस जैकमांशियाना, क्योंकि जैकमांटियाना है बेसिकली, क्योंकि वो आदमी जो था, पर्सनैलिटी जिसको इज्जत में नाम दिया गया, वो जैकमांट था। जैकमांट वो आया था पेड़ पौधों को जंगलों में घूम के, नाम दे गया हमें पेड़ पौधों के, अंग्रेजी नाम, साइंटिफिक नाम। अदरवाइज कश्मीरी नाम उसने क्या देने थे, वो तो बाहर का आदमी था। तो हमारे अपने कश्मीरी नाम वो पुराने हैं, 4000 या 5000 साल पुराना नाम। तो ये बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा कि बच्चियां जो है ना, दे कुड टेल मी इट्स कश्मीरी नेम एंड आइडेंटिटी। छोड़ो, हो गया, इधर आओ। एक इस ये भी बच्चों से पूछना, आप मत बताना जो फॉरेस्ट वाले हो, आपने सारी उम्र यही। ये बच्चों ये देखो और बताओ, यार कोशिश करो इसको। ये क्या है? ये वाला सोई पकड़ते हैं और कुछ नहीं होता आपको। यो डायरेक्शन में गया। कुलमाश, क्या नाम है इसका कश्मीरी? क्यों? हनी के साथ जुड़ रहा है नाम, क्योंकि हनी बी जो है उसको पहला फूल जो मिलता है ना जंगल में, जब चिल्ले कलां खत्म हो जाता है, फिर दूसरा कलां जो है खुर्द है, क्या उनसे खुर्द आता है। हाँ, फिर बच्चा आता है, बच्चा तो लेट आता है, खुर्द में ही इसके फूल आ जाते हैं। तो हनी बी को आगे पीछे जंगल में कोई फूल नहीं दिखते, इसके फूल दिखते हैं। तो बुजुर्गों ने इसलिए इसका नाम दिया कुलमाश। ऐसा कुल प्लांट, श्रब, झाड़ी, पेड़, दरख्त जो हनी के लिए मुफीद है, और हनी भी अपना शहद बनाती है हमारे लिए, इसलिए इसका नाम है कुलमाश। अदरवाइज इसका साइंटिस्ट में नाम तो पता ही है, बाइवर्नम है। बाइवर्नम ग्रैंडिफ्लोरम, ग्रैंड फ्लो फूल, फूल का गुच्छा बड़ा खुशबूदार होता है, एरोमेटिक फूल है इसका, खुशबूदार फूल है। और इसका फल भी खाते हैं। कुपवाड़ा में मैंने देखा बच्चे कलेक्ट करते हैं, और इसको हापुत भी खाता है। सबसे बड़ी बात, कई बार हम कहते हैं ना कि हापुत क्यों आ रहा है शहर में और मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट हो रही है, तो उसको जंगल में मिलना चाहिए कुलमाश। सिर्फ यही नहीं मिलना चाहिए, उसको बटंगी भी मिलनी चाहिए, उसको ये काऊ दछ भी मिलना चाहिए, जो वो खाते, ताकि उसका पेट पहले ही भर जाए तो वो नहीं है। और यहाँ खाने का नहीं होगा, या फिर हमने भी थोड़ी खेती में एप्पल लगा दिए, कुछ ऐसी चीजें लगा दी, वो फिर एप्पल खाने भी आता है, और हाँ इंसान जो है इसलिए उसके साथ कन्फ्लिक्ट हो जाती है। तो ये कुलमाश की झाड़ी जो है ना, बाइवर्नम, एक घास है इधर, इसको भी आप देखिए, क्या नाम है इसका? ये घास जो है, कुछ है कश्मीरी नाम? नहीं, आपको तो पता है, पर इनको भी समझाओ ना। गुड़ घास या गुड़ घास, ठीक है। अंग्रेजी में इसको साइंस में बोलते हैं स्टाइपा। क्या बोलते हैं? ओराइजा तो हो गया धान, राइस, इसका नाम है स्टाइपा। क्या नाम है?
STIPA, स्टाइपा। फिर स्पीशीज होती है, अगर गूगल में देखना, नेट में देखना, स्टाइपा सिबिरिका, SIBIRIC, ये इसका कंप्लीट नाम हो गया। अब साइटा सिबिरिका करके अगर गूगल में डालेंगे तो इसका फोटो भी आ जाएगा। पॉइजनस होता है, लेकिन सुखाने के बाद इसको हम डाल सकते हैं उसको, फिर मवेशी खाएगा। वहाँ निकलते हैं गूगल पे, हैं यूजेस भी वहाँ निकलते हैं। सब निकलेंगे सर छत में पुराने जमाने में पुराने जमाने। दिस इज द इंडिजिनस नॉलेज, पीपल्स नॉलेज। ये शायद उसमें नहीं होगा दर्ज, गूगल में सब कुछ दर्ज नहीं होता। वेरी गुड, दिस इज वेरी हार्ड। ब्रूम भी बनाते थे, ये काफी लंबा होता है। काफी लंबा होता है, इतना 1 मीटर ऊंचा हो जाता है। अभी तो ये नई नई ग्रोथ है ना। पर आप पेड़ों से जुड़ो, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी डे हमने 22 मई को बनाया। पर उसका मतलब हम कहते हैं कि हमें हर दिन ही जुड़ना चाहिए। एक दिन जुड़ के हम नहीं सीख पाएंगे बहुत कुछ। तो ये जो है, ये तो आपको पता ही है, डोनकुल, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? वॉलनट ट्री। और किस में यूज हो रही है इसकी जो कर्नल है? लकड़ी तो है, लकड़ी फर्नीचर में तो आती है, पर इसका जो फ्रूट का कर्नल है ना, इसकी गिरी, वो किस में यूज होती है? बेकरी में भी यूज हो रही है। मेवा तो है ही, शुगर पेशेंट्स ऑयल भी निकलता है। वॉलनट का क्या निकलता है? ऑयल। और पत्ते का एक जो बार्क होता है ना, वो ब्रशिंग के लिए भी है यूज। और फिर इसमें भी खुशबू है। पत्ते को आप मसल के देखें, देयर इज एरोमा। तो ऐसे ट्री को जिसमें खुशबू हो उसको क्या बोलते हैं? एरोमेटिक। जैसे ये कोलमाश है, ये एरोमेटिक नहीं है, इसमें खुशबू नहीं है। पोहू हतब भी एरोमेटिक नहीं है, लेकिन त्रोपड़ एरोमेटिक है, वो रह गया पीछे। बढ़िया, थैंक यू, वेलकम। तो आप ये बताओ कि इसका थोड़ा सा इनको बताओ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्या होता है कि कोई डिवीजन होती है, उसके अंदर क्या होते हैं? रेंजेस होती हैं, फिर उसमें ब्लॉक्स होते हैं, फिर बीट होती है। जो बीट को देखता है वो फॉरेस्ट गार्ड होता है। तो ये बताइए, यहाँ हम खड़े हैं, ये कौन सी बीट है, किस ब्लॉक में आती है, किस रेंज में आती है, और डिवीजन कौन सी है? अगर आपको तो नहीं होगा पता, तो एटलीस्ट फॉरेस्ट वाला ही बताएगा। बताओ थोड़ा पहचान, ये कहाँ हम खड़े हैं? ये हमारे ब्लॉक ऑफिसर है यहाँ पे। ये प्राइवेट लैंड है, ये फॉरेस्ट है? ये प्राइवेट है सर। तो फॉरेस्ट कहाँ से शुरू हो रहा है? वहां से, ठीक है, तारबंदी लगी है। ये तो नहीं है फॉरेस्ट का लैंड, लेकिन वो जो है सामने जो दिख रहा है ना, बताओ जरा कौन सी कंपार्टमेंट है? कंपार्टमेंट होती है 31 कंपार्टमेंट का नंबर है, क्योंकि हमने पूरे जंगल को, सेक्शन को नाम दिए होते हैं ना। नंबर क्या है? कंपार्टमेंट एक पार्ट ही हुआ ना फॉरेस्ट उसमें, तो उसमें 1 2 3 4 25 30 नंबर होते हैं। कहाँ से शुरू हुआ था? जब पहले इसको सेटलमेंट में डिमार्केट किया था जंगलों, तो नाम दिए हैं, कंपार्टमेंट के नंबर होते हैं। तो क्या बोला आपने? 31 डबल WL क्या हुआ? वाइल्ड लाइफ एरिया। ये वाइल्ड लाइफ एरिया है, नॉट टेरिटोरियल। लेकिन हैंड ओवर हो गया वाइल्ड लाइफ को। यहाँ पर यूनिट है और यहाँ पे डिमार्क फॉरेस्ट फाइल है। ओके, तो कौन सी बीट मानी जाएगी? इन बच्चों को बताओ। नाले का नाम तो नहीं है? नार में नाला ही हुआ। GO गुसान, गुसाइन, गुसाइनार नाला, ठीक है, उसके नाम से। ये बोलेंगे सर इनको। हाँ बताओ, इनको समझाना है, मैं भी सुनता जाऊंगा। स्ट्रीम, रिवुलेट, ब्रूक। यहाँ सर ये मंदिर की समाज में यहाँ एक पंडित रहता था जिसका नाम था जीवन साहब। क्या नाम था? जीवन साहब। अच्छा, बोलते हैं यहाँ पे जीवन साहब। हाँ, हाँ सर, वो था एक साधु, तो वो यहाँ पे प्रार्थना करता था। उसके पास आती थी साधु, बाकी साधु भी उसके पास आते थे। ठीक, तो उसी के नाम पे ये रह गया गोसाइन नाम। अब समझाया। बड़ी पुरानी बात होगी, 400 साल 500 साल। बिल्कुल देखा कैसे नाम पढ़ते हैं, लेकिन वो दर्ज हो गया रिकॉर्ड में भी। तो कंपार्टमेंट बता दिया इनको, ब्लॉक का नाम भी इन्होंने बता दिया, ख्रू। ब्लॉक हो गया ख्रू, और रेंज कौन सी?
पामपोर रेंज में आता है। और फिर डिवीजन तो पता ही, अवंतीपुरा। अच्छा, मेरे दिमाग में था पुलवामा, अवंतीपुरा है। ठीक है, सर डिस्ट्रिक्ट आता है पुलवामा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ एरिया में वाइल्ड लाइफ क्या है उसके बारे में कोई वाइल्ड लाइफ का है कोई इधर? हांगुल तो नहीं होगा? सर हांगुल है, यहाँ पे कॉरिडोर है सर हांगुल का। अच्छा, हांगुल आता है, कभी देखा गया? हापुत तो होगा, इधर काला ही होगा, कानी हापुत वो नहीं है ना, वो ऊपर आता है। ब्लैक डियर। तो ये है वो उसको बोलते हैं दानागीर, ट्रैगोपैन, ट्रैगोपैन सर अभी तक इसकी यहाँ पे साइट नहीं किया। उधर है ना गुलमर्ग की तरफ तो है, बोनियार की तरफ, पुंछ की तरफ। नहीं है, हाँ। हो भी सकता है। हो भी सकता है, हाँ। मोनाल वो है, उसको कश्मीरी में क्या बोलते हैं? ना ना, मान को नहीं है, ना ना ना, लेंथ भी है उसका नाम, बट लेंथ बोलते हैं गुरेज में। इसका सोन कुछ है, सोन चुचर तो नहीं, वन को करनी है वो दूसरा है। तो हर चीज के वो हैं लोकल नाम। कश्मीरी नाम हम क्यों नहीं बता पा रहे हैं ठीक से, थोड़ा सा ऐसे गड़बड़ा रहा है, क्योंकि पहले जो नॉलेज आता था ओरल नॉलेज था, ओरल कहीं पे डॉक्यूमेंट नहीं हुआ। तो बुजुर्ग पहले बातें करते थे बच्चों के साथ, इकट्ठे आते जाते, तो इसलिए वो ट्रांसलेट होता था। अब थोड़ा सा गैप पड़ गया, अब एजुकेशन होगी इंग्लिश मीडियम वाली, और वहाँ टीचर पढ़ा रहे हैं, तो उस टीचर को भी इतना ज़्यादा इंडिजिनस नॉलेज का ज्ञान नहीं होता, तो आप भी सीख नहीं पाते हो। और आपका नॉलेज जहाँ तक टेक्स्ट बुक से आएगा, जहाँ गूगल से आएगा। लेकिन कभी मौका मिलता है, जैसे कोई इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे है, एनवायरनमेंट डे है ना, उस दिन आपके पास एक मौका होता है टू कनेक्ट विद मदर नेचर, एक टू रिवाइव द इंडिजिनस नॉलेज, ट्रेडिशनल नॉलेज, टू मेमोराइज सम लोकल नेम्स। जैसे आज ही अगर आपको बोलेंगे, जो भी हमने थोड़ी सी बात की, उसमें कितने नए नाम, आपको 5-6 नाम बताएं आप, क्या क्या आज हमने, चाहे आपको आता होगा, सोई की भी बात की, सोई वो तो चलो आपको पता है। दूसरा क्या किया, कराल मुंड कराल, एक और था वो क्या था, मजार में मुंड, पोहू हतब, और ये कुलमांच, फिर गुड़ घास, करो ना काउंट कितने हुए, कावदच, और क्या किया, डोनकुल तो चलो पता था। अभी ये नीचे भी आपने एक पेड़ देखा हाथ में इसको। कौन सा, पोहू हतब का हो गया, ये हो गया। ये जो आपके हाथ में फूल है, हाँ, इसका कश्मीरी नाम नहीं आया जी, चैलेंज है कोई अभी किसी को पता है इसका? इसको बोलते हैं सर कश्मीरी में। क्या बोलते हैं? इसका वो सेकंड वो होता है ना सर, इसका वो जो वो इसी तरह चलता है सर। गड्डी का अच्छा वही घास इसको बोलते हैं। महदास। महिगास, सेकंड मूड की तरफ वो घूमता है। अच्छा वो गड़ी का है मोड़ के दिखाओ यार, ले आओ। सर, गड़ी की सुई। वेरी गुड, दिखाओ ना, हम अप्रिशिएट करेंगे ना। मैम का ले लो आप सारा ले लो, जैसे जो दिखाना दिखाओ ना हमें। ये आप किसी को दे दो, जो बताओ क्या है। ये सर अभी गीला ही ना सर, जब ये सूखता है सर, इसको ये दाने निकलता है अलग, ठीक, फिर वो दाना निकलता है, वो घूमता रहता है सर। गड़ी की तरफ, गड़ी की सुई जो घड़ी की सुई, इसीलिए घड़ी को क्या कहते हैं कश्मीर में? सर उसको बोलते हैं मोह, जो वो है ये होता है हैंड, सेकंड हैंड। हाँ। मोह बोलते हैं, सर, इसको कश्मीरी में मोह बोलते हैं। मोह, तो ये मोह घास, वो घास है, वो इसी तरह। ठीक है। तो अंग्रेजों ने दिया उस परिंदे की चोंच से, उन्होंने बोला स्टार्क बिल, तो आपने घड़ी की सुई की तरह से इसका नाम डाला है। तो अब सीख लो, मुझे भी ये नाम नहीं पता था। वही घास सर। मोई घास, MOHI आएगा, है ना, मोई घास, ठीक है। तो ये तो ब्रेमिज है क्या, ब्रेमिज कुल दून के पीछे, ये ब्रेन है, अलम का ट्री, वो जिसको इन्होंने लापिंग कर दी है, वो देखो पीछे खड़ा है। काफी ऊंचा होता है। हाँ, पोहू हतब के पीछे है। अब दूर था तो थोड़ा थोड़ा मैंने कहा ब्रेमिज भी हो सकता है, लेकिन जो पॉपुलर है उसको बोलते हैं फ्रस्त, वो पीछे फ्रस्त है। तो विलो है वीर, विलो को क्या बोलते हैं, वीर। तो इधर वीर कुल भी है और फ्रस्त कुल भी है, और इधर डून कुल हो गया, और कुछ होगा तो वो भी देखते हैं, ठीक है ना। अब आपकी तरफ से कुछ क्वेश्चन जंगल के बारे में, कोई मन में आ रहा होगा, ये समझ नहीं आई बात, दोबारा रिपीट करते हैं।
है कुछ? अच्छा एक और है, ये भी कांगड़ी में इस्तेमाल होता है, बताओ। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। महंगी कांगड़ी में यूज होता है। ये क्रस्सी है, ये भी है ना। ऐसे अंग्रेजी में क्या, इंडिगो फेरा। इंडिगो किसको, आपने व्हाइट ड्रेस पहनी है ना, इसको नील में डिबोते हैं, पता है कपड़ों को। हाँ, वो नील आजकल सिंथेटिक है। बहुत पहले इसी के पत्तों को बॉयल करके नील बनता था। इतना बनता था कि अंग्रेज जब आए, उन्होंने हमारे से इसकी प्लांटेशन लगाने के लिए हिंदुस्तानियों को लगाया, और उनको खाने पीने को भी कम देते थे और काम ज्यादा लेना, ये इंडिगो की प्लांटेशन रेज करने के लिए, और तनख्वाह भी कम देनी, वेजेस। तो उसके खिलाफ फिर महात्मा गांधी ने एक सत्याग्रह शुरू किया। वेरी गुड। वो कहाँ से शुरू हुआ था? कश्मीर से। चंपारण कहाँ है? यू आर वेरी वेल अवेयर। ये कम्प्लीमेंट और क्रेडिट और उनको जाता है, टीचर्स को, ठीक है ना। सब कुछ गूगल से थोड़ी आपने सीखा है, तो बहुत अच्छी बात है। चंपारण सत्याग्रह से इस जंगल में कौन सा पेड़ झाड़ी जोड़ता है रिश्ता, वो ये है, जिसको नाम है इंडिगो फेरा, लेकिन कश्मीरी नाम क्या है? कुछ क्रैक्स नहीं, कुछ इसको बोलते हैं। ये बहुत मजबूत होता है। ये स्पेशली जो चार कांगर है ना, उसमें यूज होती है। यस, ऊपर वाले हिस्से में जहां ज्यादा सेक होता है, टेम्परेचर होती है, अंगारा होता है, कहते हैं ये रेजिस्ट करता है हीट को, तो उसके लिए। तो ये लेकिन कलर भी है, डाई, सोर्स ऑफ नील कलर, नीला कलर, नीला रंग। तो ये भी आपके इधर बहुत बढ़िया। और कोई खास बात आपके मन में? सर ये भी है ना, क्या ये तो हो गया। काउदच, काउदच बोलते हैं इसको। काउदच बोलते हैं, और ये है कश्मीरी में क्या, काउदाची है। दान लेदर, दान लेदर है इसका। देखो ये फिर एक ही कश्मीर में अलग अलग नाम हो गए। ये सर इसमें कांटे भी होते हैं। लिद्दर तो ठीक है, लिद्दर हो गया पीला। इंस्टेड ऑफ जाड़ो हम यूज करते हाँ, दान, दान का मतलब क्या हुआ? दांत। हैं। दान लेदर, दान का मतलब क्या हुआ? दान पता नहीं वो क्या बोलते हैं उसको। इसमें फूल भी आते हैं, मैंगो, छोटे छोटे मैंगो। नहीं, वो तो आते हैं। मैं लिद्दर तो हो गया, लेदर हो गया, ये येलो, गोल्डन। हाँ। लेकिन जो दान का लिटरल मीनिंग क्या होगा? सर वो पता नहीं है। मुझे लग रहा है दान तो नहीं है। दान तो हो गया दानी, वो तो ऐसे कश्मीर। लेकिन काउदाच भी बुरा नाम नहीं है, वो भी कश्मीरी नाम ही है। काउ मैंने क्रो की ग्रेप, क्योंकि जब आप फल देखोगे ना इसका, वो इट लुक्स लाइक ग्रेप्स, छोटे छोटे साइज के, कलर होता है उसका, खाते हैं उसको फल। तो काउदाच भी ठीक है, लेकिन जो ये बता रहे हैं, ये किसको बता रहे हैं कि इसकी जो जड़ है ना, वो बिल्कुल टर्मेरिक की तरह होती है, हल्दी की तरह, पीली, पीले को बोलते हैं लेदर। तो दान लेदर कह रहे हैं जी। एक और नाम काउदाच भी है, लेकिन दान लेदर भी है। ये हमारे लीवर की प्रॉब्लम्स के लिए बड़ा अच्छा है। एक स्किन की डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए, स्किन में कई किस्म के पॉइजनस टॉक्सिक मटेरियल कई बार हमारी बॉडी में आ जाते हैं, उनको निकालने के लिए। फिर ब्लड की प्यूरिफिकेशन के लिए, ब्लड में भी कुछ चीजें इम्प्योरिटीज हो जाती हैं कभी कभी, तो उसको भी ठीक है। फिर वुंड हीलर बड़ा अच्छा है। जख्म हठी जख्म होते हैं, तो उसमें इसकी जड़ का पाउडर थोड़ा थोड़ा लगाते हैं, जैसे हल्दी भी लगाते हैं ना। अगर घर में थोड़ा कट लग जाए तो कई बार नानी दादी कहती है हल्दी लगा लो। तो पहले हल्दी नहीं होती थी, यही होती थी, जिसको दान लेदर बोल रहे हैं, या लेदर पोश भी बोल सकते हैं। तो जो भी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट। इसमें कांटे होते हैं, और कांटे देखना ध्यान से, इसमें तीन होते हैं। कईयों में एक कांटा होता है एक जगह, इसमें तीन कांटे होते हैं। लेकिन अपने हाथ में देखना, प्रिक ना करे। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एडिबल भी है ये श्रब, और मेडिसिनल भी है। और इसकी कश्मीरी फोकलोर बहुत रिच है, तभी तो अलग अलग नाम हमें मिल रहे हैं। और तो नहीं इधर कोई खास प्लांट। और आगे देखें।